स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों अभी चुनाव का पूरी तरह से माहौल चल रहा है। कल दोस्तों राज्यसभा सांसद दोस्तों मनोज झा ने एक व्यक्ति का नाम लिया, वो था दोस्तों भगवतिया देवी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों भगवतिया देवी। वो भगवतिया देवी कौन थे जिसके बारे में मनोज झा बार बार कहते आए कि भगवतिया देवी जैसे लोगों को हमने टिकट दिया, उसने चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे और विधानसभा तक पहुंचे। तो आज हम भगवतिया देवी के इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि भगवतिया देवी थे कौन। दोस्तों भगवतिया देवी का जन्म जो 1936 में गया के मिठारी गांव में हुआ था, औरंगाबाद के मिठारी गांव में हुआ था। ठीक है, वो अपना जीवन बसर के दोस्तों पत्थर तोड़ने का काम किया करती थी। पहले औरंगाबाद दोस्तों गया क्षेत्र के अंतर्गत ही आया करती थी। तो औरंगाबाद जो गया क्षेत्र के अंतर्गत थी, तो वहां दोस्तों अपने जीवन यापन के लिए पत्थर तोड़ने का काम किया करती थी। एक दिन दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी के नेता उपेंद्र नाथ वर्मा उस क्षेत्र से गुजर रही थी, तो वहां पर कुछ काम करती हुई महिलाओं को देखकर उसने गाड़ी को रोककर और उनसे बात करने की कोशिश की। उन्हीं में थी एक दोस्तों भागवती देवी। दोस्तों भागवती देवी को दोस्तों भगवतिया नाम कहते हैं, भगवतिया कहा जाता है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम था भागवती देवी। तो उस 5-6 महिलाओं में से इसने बात की, तो उन्होंने भागवती देवी से बात की। तो उपेंद्र नाथ वर्मा ने दोस्तों इसको ऑफर दिया कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ जाती हैं, इससे क्या होगा कि आपके समाज का भला होगा। तो भागवती देवी ने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। और बाद में उपेंद्र नाथ शर्मा दोस्तों भागवती देवी को सोशलिस्ट पार्टी के और जाने माने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से मिलाया और 1962 के चुनाव में दोस्तों इमामगंज और मखदमपुर से विधानसभा का टिकट दिया गया। लेकिन 1962 का चुनाव विधानसभा चुनाव में दोस्तों भगवती देवी क्या होगी, हार हो गई। ठीक है, इसके बाद 1962 में 1969 में फिर से इसको विधानसभा का टिकट दिया गया। लेकिन 1969 के विधानसभा टिकट में दोस्तों इस बार बाराचट्टी से इसको टिकट दिया गया। बाराचट्टी दोस्तों गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस बार 1969 के चुनाव में विधानसभा के चुनाव इसने जीत ली। ऐसा कहा जाता है कि 1969 चुनाव में बाराचट्टी में चुनाव लड़ने दोस्तों इसने लोगों से चंदा इकट्ठा करके इसके बाद चुनाव लड़ा, इसके बाद चुनाव जीत हुई। 1969 के चुनाव जीतने के बाद फिर से दोस्तों जनता पार्टी की तरफ से 1977 में इसे लोकसभा का टिकट दिया गया। तो 1977 में क्या हुआ, जीत गई। ठीक है, हालांकि सरकार 1977 में जनता पार्टी कम ही दिन चले, लेकिन 1977 की पहली बार लोकसभा चुनाव में भगवती देवी पहुंचे। 1977 के बाद क्या हुआ दोस्तों, 1980 में उसने राजनीति से पूरी तरह से भगवती देवी ने संन्यास ले लिया। ठीक है, इसके बाद 1990 में आपको पता होगा कि बिहार में आरजेडी की सरकार आई। तब लालू प्रसाद जी ने दोस्तों 1995 के लोकसभा चुनाव में इसको लोकसभा क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ने के इसको टिकट दिया गया। तो 1990 के संसदीय क्षेत्र में उसने चुनाव जीत ली, गया लोकसभा क्षेत्र। इसके बाद 1995 में इसको फिर से दोस्तों बाराचट्टी से इसको लोकसभा के बजाय इस बार विधानसभा से टिकट दिया गया। विधानसभा की टिकट जीत ली, यानी 1977 से लेकर और 2003 में जब इसकी मृत्यु हुई तो 2003 तक, यानी 1977 से 2003 तक इन्हें विधानसभा हो या लोकसभा सीट में अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा और पूरी तरह से इसने जीत हासिल की। तो ये पूरी तरह से हुई दोस्तों ये भगवतिया देवी की पूरी राजनीतिक सफर। भगवतिया देवी की पारिवारिक पृष्ठभूमि बता देते दोस्तों, इसकी 3 बेटी और 1 बेटा थे। 3 बेटी में दोस्तों एक समता देवी, उसने भी दोस्तों बाराचट्टी से चुनाव लड़ी, उसने भी एक बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों एक और है उसके बेटा है जिसका नाम है विजय कुमार माझी। दोस्तों 2019 के चुनाव में गया से उम्मीदवार थे, गया क्षेत्र से, तो उसने जीत हासिल की। विजय कुमार चौधरी विजय कुमार माझी जीतन राम माझी को हराकर गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आई थी। तो वर्तमान का सांसद है विजय कुमार माझी। इस बार हालांकि इसको टिकट नहीं दिया गया, इस बार जीतन राम माझी को दिया गया है और वहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से सरबजीत कुमार को दिया गया। फिलहाल जो भी हो, कौन होगा वो तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन भगवतिया देवी के बार आपने चुनाव नाम सुनते हो दोस्तों, उसका राजनीतिक सफर इसी प्रकार रहा। पारिवारिक सफर ही बता दोस्तों, वह पत्थर तोड़ने का काम किया करती थी। तो उपेंद्र नाथ वर्मा ने, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, उसने उसको राजनीतिक जीवन में लाया और बाद में लालू प्रसाद ने पूरे देश में पूरी दुनिया में उसके नाम को फैलाया। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने उसको विधानसभा का टिकट बाराचट्टी से और लोकसभा का टिकट दिया गया लोकसभा क्षेत्र से। ठीक है, ये पूरा रहा भगवतिया देवी का इतिहास। ठीक है, ये कमेंट करके बताया कैसा लगा वीडियो। अगले वीडियो फिर से हम कोई नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। धन्यवाद।